तो व्यू में है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो आपका डॉक्यूमेंट व्यू है, ठीक है ना। तो देखिए, व्यू में अगर कोई भी ऑप्शन होगा तो डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट्स है उसी को सिर्फ दिखाएगा अलग अलग व्यू में। नहीं समझे बात को? जो वो जो कंटेंट्स है वो किस वे में अरेंज होगा, तो वही चीज को क्या करेगा, व्यू करेगा। ठीक है, हर ऑप्शन उसी टाइप का। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसमें हमने ये टाइप कर लिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर दिए। तो एक पेज का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक ही पेज है ना, या दो, एक पेज है, ओके, यहाँ भी कर दिए, एक ही पेज है। हाँ, मैंने दो पेज का हो गया, दो में एंट्री कर गया, लेकिन इसको बैक कर लेते हैं। तो एक पेज में हो गया। अभी देखिए इसका, ये प्रिंट लेआउट में है, ठीक है। आप देख रहे होंगे, इसको फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में अगर देखना है तो देखिए ये रीडिंग मोड में हो। बात क्लियर है? ये रीडिंग मोड में जो है, इसको क्लोज करना है तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर व्यू ऑप्शन दिया हुआ है, जो क्या क्या वे में आप व्यू कर सकते हैं इसको। वन पेज के फॉर्म में, टू पेज के फॉर्म में, प्रिंटेड पेज के फॉर्म में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ या क्लोज कर सकते हैं। फुल स्क्रीन भी व्यू, मैंने फुल स्क्रीन रीडिंग हो गया। वेब लेआउट मैंने इंटरनेट, मैंने कोई जो ब्राउजर रहता है उसका जो पेज रहता है उस वे में दिखा रहा है, तो इसको क्या बोला गया, वेब लेआउट। और इसके बाद एक क्या है, आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में इस फॉर्मेट में आपका कंटेंट्स आ जाएगा, अरेंज हो जाएगा। बात समझ गया? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है। और इसी को आउटलाइन को फिर क्लोज करना है तो यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लियर है? अभी व्यू में आ जाइए तो आउटलाइन हो गया। और एक आपका क्या ऑप्शन दिया गया, ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया गया है कहीं, यहाँ पर देखिए। तो ड्राफ्ट के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को इस वे में दिखाएगा। तो देख लिए ना, जो कंटेंट्स था उसी को अलग अलग वे में दिखाया गया है। क्लियर है? 5 जो डॉक्यूमेंट व्यू है। अब नॉर्मली जो हम लोग काम करते हैं और हर ऑप्शन जो दिखता है वो कहाँ पर, प्रिंट लेआउट में। ये बात भी याद रखना। क्लियर? इसके बाद ये जो शो ऑप्शन है ना, तो शो नाम से क्लियर है, शो में दिखाएगा और फिर हाइड कर देगा। तो शो, जैसे कि रूलर पर क्लिक कर दिए तो ये देखिए रूलर दिखने लगा। पेज मेजरमेंट के लिए हम लोग रूलर का यूज करते हैं। पेज के कंटेंट्स के का जो मेजरमेंट है, इसके लिए किसका यूज करते हैं, रूलर का यूज करते हैं। तो अगर शो करना है तो इसको को टिक आउट कर देना है। और अगर हटाना है, हाइड करना है, तो उस पर से टिक आउट हटा देना है। फिर इस पर क्लिक कर दिए। और इसके बाद मान लीजिए ग्रिड लाइंस है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये ग्रिड लाइंस हो गया। दिख रहा है ना, ये पेज में, जो भी पेज में आप जाएंगे तो ये आपको दिखाएगा ग्रिड लाइंस, चूंकि अप्लाई कर दिए हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में आइएगा, उसमें भी दिखाने लगा। ठीक है, फिर से अगर ग्रिड लाइंस को रिमूव करना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, हट गया। नेविगेशन पेन को अगर ऐड करना है तो यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ये के बारे में रिप्लेस, जो भी है अलग अलग ऑप्शन दिया गया। कोई सर्चिंग के बारे में करना, मैंने सर्च करना हो तो कर सकते हैं। तो नेविगेशन पेन को अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, और हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। ये बात मैंने ये शो का तीनों ऑप्शन क्लियर हो गया, या कोई डाउट है? नाउ क्या आ गया, जूम। जूम मीन्स तो जानते हैं कि साइज को क्या करेगा, बड़ा करेगा। जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर परसेंटेज कितना 144 है, यहाँ से डायरेक्ट आप इसको क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली बहुत केस में 100 स्टैंडर्ड के फॉर्म में रहता है, ठीक है, 100 का, जिससे होता क्या है कि आपको, जैसे कि ये हो गया 100। क्लियर? और डिफॉल्ट यहाँ पर 100 का ऑप्शन भी रहता है, जूम भी दिया गया है। जूम करने के लिए अगर करना है 200 ही रखना है तो ओके करके आप 200 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर आपको 200 नहीं करना है, इससे भी आपको बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ देख रहा है इंक्रीज कर रहा है। और वो भी नहीं, मान लीजिए यहाँ पर सेलेक्ट करके डायरेक्ट हमने लिख दिया 600, क्या दे रहा है? द नंबर मस्ट बी बिटवीन 10 and 500, 10 से लेकर के 500 के बीच ही आप जूम कर सकते हैं, है ना। मिनिमम क्या दिखा? 10, और मैक्सिमम क्या दिखाया? तो यहाँ अगर 5 दे दे तो हो सकता है बड़ा हो जाए। बड़ा हो गया है, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। 500 जूम करके, है ना, देख रहा है ना कहाँ से कहाँ चला गया। क्लियर? ये भी हो गया। जूम में एक है वन पेज, टू पेज, अब पेज विड्थ। जैसे वन पेज है तो ये एक पेज एक ही बार में आपको दिखा रहा है, इसलिए इसको बोला गया वन पेज। और टू पेज अगर कर देंगे तो एक बार में दो पेज को दिखाएगा। अब पेज विड्थ मैंने पेज का जो आपका विड्थ है उसमें एडजस्ट कर जाएगा। तो ये क्या कहला है? पेज विड्थ। देखिए यहाँ पर टू पेज, वन पेज और पेज विड्थ। कोई डाउट? ये भी व्यू ही मैंने जूम के बेस पर आपको क्या कर रहा है? डिस्प्ले कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो जूम वाला सेक्शन था इसका सारा ऑप्शन क्लियर हो गया। शो भी क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट व्यू भी क्लियर हो गया, एनी डाउट? अब न्यू विंडो मीन्स क्या? नया विंडो अगर ओपन करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए पहले से एक ओपन था और सेम का डॉक्यूमेंट टू क्रिएट हो गया, दिखा ना। तो ये हो गया न्यू विंडो, ये था ओरिजिनल। अभी देखिए न्यू विंडो के बाद अरेंज ऑल, अगर अरेंज करना चाह रहे हैं तो जो जो डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट 1 हुआ, डॉक्यूमेंट 2, दोनों को अरेंज कर दिया। इसको क्या बोला गया? अरेंज डॉक्यूमेंट। क्लियर ना? अब मान लीजिए इसको हम मिनिमाइज कर दिए, इसको फिर से क्या कर दिए? मैक्सिमाइज कर दिए। अरेंज ऑल हो गया। अगर स्प्लिट करना मीन्स ब्रेक करना है तो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ कर्सर है, वो रख दिए और यहाँ पर क्या कर दिए? स्प्लिट कर दिए, जहाँ पर आप चाहते हैं यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना। देखिए वही है, आधा इसमें है और हाफ इसमें है, तो इसी को क्या बोला जाता है? स्प्लिट। क्लियर है ना? स्प्लिट को हटाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, रिमूव स्प्लिट। क्लियर? रिमूव हो गया। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी दो डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है, माने कि डॉक्यूमेंट 2 भी आपके पास अवेलेबल है जिसको हम लोग ओपन किए थे, और ये डॉक्यूमेंट 1 है। अब इसी को साइड बाय, जैसे कि अरेंज ऑल था तो इसमें आप देखे होइएगा कि हॉरिजेंटली दिखा रहा था। इसी को अगर आपको क्या करना है? वर्टिकली देखना है, साइड बाय साइड, तो देखिए दोनों डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर? दोनों डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड। अब क्या कर रहा है? सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर आप मान लीजिए कि ये व्यू साइड बाय साइड अगर कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ स्प्लिट न्यू विंडो स्विच अगर करना चाह रहे हैं जिस डॉक्यूमेंट में, जैसे कि मान लीजिए 2 में जाना चाह रहा है, कर्सर 2 में आ गया, और मान लीजिए अगर स्विच करना चाह रहे हैं 1 में तो डिफॉल्ट 1 में यहाँ पर आ गया, ठीक है। फिर 2 में जाना है तो देखिए 2 में आ गए। कर्सर देख रहे हैं यहाँ पर? रीसेट विंडो पोजीशन, अगर प्रीवियस स्टेट को लेना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको मैक्सिमाइज करके ऐसे कर दिया, फिर से उसी विंडो में जाना चाह रहे हैं, तो ये हो गया आपको रीसेट का ऑप्शन, ठीक है। मैक्सिमाइज कर दी। स्विच विंडो बता ही दिए। और एक आपका क्या है? मैक्रो। मैक्रो आपको अलग से सेपरेटली बताना पड़ेगा। मैक्रो रिकॉर्डिंग टूल्स होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैक्रो पहले बताए भी है, कंफर्म नहीं होता है तो बता ही देते हैं मैक्रो भी एक मिनट। जैसे कि ये एक देखिए व्यू में जाइएगा, मैक्रो पर क्लिक क्लिक कीजिएगा, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक, यहाँ मैक्रो का नाम दीजिएगा, जैसे टाटा दे दिए,
अब एक शॉर्टकट की आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कीबोर्ड से कोई शॉर्टकट के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है, इसको असाइन कर दिए, क्लोज कर दीजिए। जो भी एक्टिविटी आप कीजिएगा ना अभी वो रिकॉर्ड होगा इसमें। जैसे कि हमने लिखा दरभंगा, फिर मैंने क्या लिखा पटना। इसका मान लीजिए कि हम फिर जाकर के इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, साइज बड़ा कर दिए, तो जो भी काम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो गया। अब मैक्रो को आप क्या कर दें, स्टॉप कर दीजिए रिकॉर्डिंग, ठीक है। आप जब भी उसको एग्जीक्यूट करवाइएगा यहाँ पर आ जाएगा मैक्रो का नाम, व्यू मैक्रो में टाटा। ये जब भी रन करवाइएगा तो देखिए उतना फिर से दरभंगा जो लिखा हुआ और पटना को राइट किया, मीन्स इसी को बोला गया है रिकॉर्डिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, मैक्रो का। वैसे इसका भी विजुअल बेसिस में यूज किया जाता है, और वर्ल्ड में बेसिकली इसका किसके पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो रिकॉर्ड करने के लिए। बात समझिए। व्यू का हर ऑप्शन आपका क्लियर होगा, कोई डाउट है तो बोलिए।